এইটাতে অনুষ্ঠান করছি। আর এইটাতে অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিন আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ আমাদের সামনে তার বক্তব্য রাখবে। তারপর আমরা সাংবাদিক বন্ধুরা এক একটা প্রশ্ন করবো তাকে। আমার অনুরোধ, আপনারা একটার বেশি প্রশ্ন করবেন না। প্রথম মনে রাখি, আজই তার তিনটের সময় সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক ডক্টর সূর্যকান্ত মিশ্র বেশ অনুষ্ঠান আছে। हाँ मैं बात करूँगा। তার আগে ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে আমরা বরণ করে নিয়েছি। তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস চন্দ্র। ले लो भाई के साधु একটু মাইকগুলো আগিয়ে দাও, বুমগুলো ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि गुवाहाटी से बैड वेदर के कारण मैं समय पे नहीं आ सका। आप लोगों को जो समय दिया था उसके थोड़ा लेट, और आज आजादी की लड़ाई के साथ जिस प्रेस क्लब का बहुत गहरा नाता है, वो प्रेस क्लब में आकर आप लोगों से बातचीत करते हुए मुझे गौरव और आनंद दोनों हो रहा है। मित्रों, 16 मई तक, मतलब पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, और पांचों राज्यों में 16 मई तक चुनाव समाप्त हो जाएंगे। और अब आज मैं असम से कलकत्ता आया हूं। बंगाल के अंदर भी आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। बंगाल की परिस्थिति बड़ी विशिष्ट परिस्थिति है। एक जमाना था कि हर क्षेत्र में बंगाल देश का नेतृत्व करता था। देश के जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन बंगाल का था जब हम आजाद हुए। कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो उसको 13% पर नीचे कर छोड़ी, 25 से 13 तक ले गए। कम्युनिस्टों ने अपने शासन में 13 से 4% पर ले गए, और ममता जी के पास जब शासन आया तो न केवल बंगाल, पूरे देश को आशा थी कि बंगाल फिर से अपना एक गौरव प्राप्त कर सकेगा। मगर परिवर्तन के नारे के साथ आई हुई ममता जी ने पतन के दिशा में बंगाल को ले जाने का काम किया। आज भी उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 4% पर सीमित रहा है। हमें आशा थी कि ममता दी के आने के साथ बंगाल की सीमाओं से बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर और गहरी हो गई।
ये संकट और गहरा है। और ममता जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को वोट बैंक की दृष्टि से देखना शुरू किया है और न केवल बंगाल, पूरे देश भर में सुरक्षा का गंभीर खतरा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कारण पैदा हुआ है। मित्रों, ये सरकार जो है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 34 साल के वामपंथी शासन का परछाई ये 5 साल में ममता दीदी ने बंगाल को भेंट दिया है। किसी भी तरह से बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह की कानून और व्यवस्था की स्थिति थी उससे और गहरी हुई। जिस तरह से वोट बैंक के कारण अन्याय होता था और गहरा हुआ है। और चिट फंड के मामले ने भी ममता दीदी ने कम्युनिस्टों के पद चिन्हों पर ही चले हैं। शारदा चिट फंड और बाकी सारे चिट फंड, उनका जन्म तो कम्युनिस्टों के शासन में हुआ और ममता दी के शासन में वो पले बड़े, फले फूले और अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। और दोनों मिलकर आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के को और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कि भाई, एक के शासन में चिट फंड ने जन्म लिया, दूसरे के शासन में चिट फंड पला, बढ़ा, पनपा, और आरोप भाजपा पे क्यों लगा रहे हैं? ये आप दोनों की देन है। और इसी के कारण 17 लाख परिवार बंगाल के, उनकी गाढ़ी कमाई डूब गई है। कौन जवाब देगा 17 लाख परिवारों को? ये गरीब परिवार जो पसीना बहाकर कमाए थे, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए जो इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे आज कहां गए? किसी का पेंटिंग बिक गया, किसी का कार्यक्रम हो गया और किसी ने सीधी घूस ले ली। मगर लूट किसकी हुई? वो 17.5 लाख गरीब परिवारों की लूट हुई है। ममता दीदी ने इस चुनाव में इसका जवाब देना चाहिए। मित्रों, वामपंथियों के जमाने में यहां पर कारखाने बंद हो गए। हमें आशा थी कि ममता दी के परिवर्तन के नारे में यहां परिवर्तन दिखेगा, मगर कारखाने तो ममता दीदी के शासन में लगे थोड़े बहुत, मगर बम बनाने के कारखाने लगे, उद्योग नहीं लगा। ये बम बनाने के कारखाने जो ममता दीदी के समय में लगे हैं, उससे आज पूरा बंगाल आतंकित है। रविंद्र संगीत जहां पर सुनाई पड़ता था, वो रविंद्र संगीत बम के धमाके में समाप्त हो गया। जहां पर कला थी वहां पर आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। बंगाल के अंदर परिवर्तन के नाम पर एक पतन की कहानी जो ममता दीदी ने लिखी है, बंगाल की जनता को मैं अपील करने आया हूं कि आज ममता दी गली गली, गांव गांव घूमकर फिर से एक जनादेश मांग रही है। उस वक्त बंगाल की जनता उनसे हिसाब पूछे कि 5 साल में आपने क्या किया था। मां माटी मानुष के नारे के साथ आई हुई एक तृणमूल सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार के नारे में कैसे तब्दील हो गई? इसका जवाब बंगाल की जनता ने मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस को कहती है, उनसे डिमांड करती है कि बंगाल की जनता के सामने आप ये भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो गहरा संकट 5 साल के अंदर खड़ा हुआ है, उसका जवाब दीजिए। बंगाल के अंदर उद्योग नहीं लगे, बेरोजगारों की फौज हो गई। बंगाल के अंदर बम के कारण भय हुआ और शारदा से नारदा तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ। और हमें कह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में क्यों नहीं गया। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कम्युनिस्टों की अक्ल को क्या हुआ है। भैया, हमारा तो बहुमत है लोकसभा में,
हमने तुरंत एथिक्स कमेटी को दे दिया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बहुमत है राज्यसभा में, क्यों कांग्रेस और कम्युनिस्ट एथिक्स कमेटी को देने के लिए आगे नहीं आते? और ममता दी, आप लिपापोती मत करिए। अगर हिम्मत है आपके लोग से, आपको लगता है, भरोसा है आपके लोग जो निर्दोष है, तो इसकी तुरंत सीबीआई जांच के आदेश आप दे दीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए भारत सरकार को कि ये जो नारदा कांड है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमसे कह रहे, कुछ मीडिया के मित्र हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या स्टेप लिया। भाई स्टेप हमें नहीं लेना है। मॉरल ग्राउंड पर ममता दीदी ने ये सारे के सारे करप्ट लोगों की फौज को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करना है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सारे ममता दीदी के हैं। किसको निकालना है? मीडिया हमसे, कुछ मीडिया के मित्र हमसे सवाल करें, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करना है। ममता दी ने वचन दिया था भ्रष्टाचार को नाबूद करेंगे, उस वचन के हिसाब से उन्होंने आज सारे नारदा कांड में फंसे हुए सारे लोगों को तत्काल प्रभाव से तृणमूल कांग्रेस से बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर मुझे मालूम है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए भ्रष्टाचार से ज्यादा महत्व सत्ता बनाए रखने का है। उनके लिए लोगों के गाड़ी कमाई के पैसे डूब जाए, उससे ज्यादा महत्व उनकी अपनी सत्ता बन पाए इसका है। और अभी अभी यहां पर एक अजीब सा वाकया मैंने देखा है। खोजी पत्रकारों की तो कहानी देश भर में बहुत प्रसिद्ध होती है। कई प्रकार के खोजी पत्रकार स्ट्रिंग करते हैं, मगर खोजी पुलिस मैंने कभी नहीं सुनी। राज्य सरकार खोजी पुलिस भेजकर स्ट्रिंग कराए। हमारे नेता राहुल सिन्हा को फंसाने का प्रयास कर दिया और स्पेशल ब्रांच कलकत्ता के 2 पुलिस के अफसर वहां जाकर स्ट्रिंग करने का विफल प्रयास करते हैं, पकड़े जाते हैं, सस्पेंड करने का नाटक होता है। अरे भाई, छोटे सिपाहियों पर क्या स्टेप लेते हो? पुलिस कमिश्नर का सीधा रोल है इसके अंदर। और मैं मांग करता हूं भारत के चुनाव आयोग से कि सारे जो लिप्त नारदा कांड में दिखाई पड़ने वाले पुलिस और स्ट्रिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व पुलिसों को तत्काल असर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इसलिए बदलना चाहिए। और मैं ममता जी को भी कहना चाहता हूं, ऐसे रास्तों से आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं कर सकती। सोना सोना होता है, पित्तल पित्तल होता है। आप पकड़ गए तो हमको पकड़कर लोगों के सामने एक्सपोज करने का ट्राई करने में आप खुद ही एक्सपोज हो गई हो ममता जी। और मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर का यहां पर जो सवाल खड़ा हुआ है वो गंभीर सवाल है। मालदा की घटना हम सबके सामने है। क्यों होता है ऐसा? कानून और व्यवस्था सीआरपीसी के हिसाब से चलने की जगह इलेक्टोरल रोल के हिसाब से अगर चलेगी तो यही परिणाम आएगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है, हमने किसी का एपिसमेंट करने का कभी प्रयास नहीं किया, किसी से भय भी नहीं खाया। जो सीआरपीसी के हिसाब से शासन चलता है वहां पर इस प्रकार की स्थितियां नहीं खड़ी होती। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि 34 साल तक आपने वामपंथियों को मौका दिया, उसके पहले कांग्रेस को मौका दिया और 5 साल ममता जी को मौका दिया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फिर से गौरव अपना प्राप्त करे, ऐसी स्थिति में ला सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है। आप सबको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरी तो तुरंत विमान बोस दौड़कर वेस्ट बंगाल सरकार के सचिवालय में गए थे और दीदी का संदेश खाकर आए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस वक्त ममता दीदी ने कहा था कि आप तो हमारे दोस्त हैं,
असली स्पर्धा हम दोनों की भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं भी मानता हूं कि हम कभी ना कम्युनिस्टों के साथ जा सकते हैं, ना ममता दीदी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ना हम घुसपैठ का समर्थन कर सकते हैं, ना भ्रष्टाचार का कर सकते हैं, ना भय का कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तीनों के लिए संघर्ष करने के लिए कृत निश्चयी है। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव में एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे और बंगाल में एक अच्छी सरकार बनाने का हमें अवसर प्राप्त करे। धन्यवाद। उत्तराखंड कांड में देखा गया कि केंद्र सरकार ने वहां पर स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत पर वहां पर जांच के आदेश दिए। क्या किस तरह से केंद्रीय सरकार इसके नागकांड की जांच के आदेश दिए? मैंने कहा ना, ममता जी सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट भेज दे तुरंत, हम तुरंत ही 36 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अमित शाह जी, एक सवाल है। माइक बंद कर, तो सुनना ही पड़ेगा। माइक बंद कर। हाँ, यहाँ पे अमित जी, यहाँ आपने कहा कि शारदा के बारे में कहा आपने, लेकिन यहाँ के जो ऑपोजिशन है उनका एक अभियोग है, उनका एक एलिगेशन है कि बीजेपी के साथ तृणमूल का चल रहा है, मैचिंग चल रहा है, इसलिए सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठंडा पड़ चुका है शारदा में। जो पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोई अरेस्ट या वगैरह कुछ हुआ नहीं है। देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, मगर मैं ममता दी की कार्य पद्धति आपके सामने रखना चाहता हूं। शुरुआती जांच जो कलकत्ता बंगाल की पुलिस करती है, उसमें जांच को इतना मैश कर देती है कि किसी भी एजेंसी के लिए जांच को पटरी पर पड़ाना बड़ा कठिन होता है। और जहां तक चिट फंड का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, जो दोषी है उनको सजा दिलाने। अमित जी, आपने यहाँ पे जो जोड़ चल रहा है सीपीएम और कांग्रेस की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब कांग्रेस और सीपीएम ने दोनों ने एक तो स्पष्टता करनी चाहिए कि केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं और बंगाल में साथ में चल रहे हैं, तो पहले एक बार वो सिद्धांत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं या चुनाव जीतने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। वो कम से कम कम्युनिस्टों ने तो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका दावा होता है हम अपने सिद्धांतों से कभी डिगते नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने तो स्पष्ट करना चाहिए कि केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो और यहाँ इलू इलू हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? आपने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, क्या भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर सेल को सील करने की दिशा में अगर सत्ता में इस तरह का कोई कदम उठाई? एक कदम तो हमने उठाया है, बांग्लादेश का सीमा समझौता कर और आगे पर जितना भी कोऑपरेशन हमें वेस्ट बंगाल सरकार का मिलेगा, हम मोस्ट प्रायोरिटी में बॉर्डर को सील करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कम्युनिस्टों ने चलाया हुआ और कुछ मीडिया के मित्रों ने चलाया हुआ एक मिथक है। जो कम्युनिस्टों को मदद करना चाहते हैं वही इस बात को मोदी भाई दीदी भाई की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, कोई प्रेस हाउस के मालिक नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ कभी हमारा कोई साथ नहीं हो सकता, न कम्युनिस्टों के साथ। अमित जी, सवाल इसलिए पैदा होता है 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब आपका अच्छा मतदान हुई है तो आप मैदान में कूद पड़े थे, लेकिन 6-7 महीने के बाद ये देखा गया कि वो जो मूवमेंट चल रहा था सरकार के खिलाफ वो ढीला पड़ गया। हमारा मूवमेंट ढीला नहीं पड़ा है, मेरी बात सुनिए, हमारा मूवमेंट ढीला नहीं पड़ा है। मीडिया के मित्र कुछ मित्र मूवमेंट को ढीला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी भी स्पष्टता से कह रहा हूं कि हम मुखर कर तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव जब आया, मैं इसलिए खत्म करना चाहता हूँ, जब चुनाव आया बीच से अपना मुहिम चालू रहा सरकार के खिलाफ, लेकिन बीच में जो ये साल किया है उसमें ये देखा गया बंगाल में बहुत सारे घटना घटी। ऐसा नहीं होता भाई, नेतृत्व उसी हिसाब ऐसा नहीं होता भैया। उस वक्त और चुनाव आए तो स्वाभाविक रूप से और चुनाव इसका प्रमुख मुद्दा बनते हैं देश में।
विकास के लिए, अच्छे कानून और व्यवस्था के लिए, बांग्लादेश की घुसपैठ अटकाने के लिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स बंद करने के लिए और करप्शन दूर करने। ये दोनों नहीं कर सकते, हम ही कर सकते। Mr. Shah, there were some of your leaders were here before this, after the Sarda incident, and they had said there would be a slogan like "Bhav Mukul Bhav Bhav Mamta Bhav." When there were no such forceful attempt to say anything in between. देखिए, ये कोई रोमांचक फिल्म नहीं है। जो जांच होती है वो अपने सुनिए, जो जांच होती है वो अपने तरीके से चलती है। और मैंने कहा कि शुरुआती जांच में इतना मैशअप कर दिया था बंगाल पुलिस ने, चाहे वो वर्धमान की हो चाहे वो शारदा की हो, कि इसको पटरी पर चढ़ाना बहुत कठिन होता है। ये भारत माता की जय पर जो सारे विवादी जो टिप्पणियां आ रही है, इस पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ कि क्या मसला किस तरह से सुलझ रहा है? कोई विवाद नहीं है। भारत माता की जय में क्या विवाद है? नहीं, मगर विवाद क्या है उसमें? भारत माता की जय नहीं बुलवा सकते हैं। उनके अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना होगा समाज में रहकर कि वो माने इस बात को और क्योंकि वो सदा ये बात बोले भारत माता की जय, जबरदस्ती करना नहीं तो उसमें क्या है? मगर उसमें मैं टिप्पणी क्या करूं? अमित जी, लोकसभा निर्वाचन के पहले जब मोदी जी आया, ममता जी ने मोदी जी को बहुत अटैक किया था। क्या किया था? बहुत अटैक किया था। Nowadays, ममता जी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए मैचिंग सिंह। देखिए, ये सवाल आपने ममता दीदी से पूछना है। मोदी जी ने तो जो बोलना चाहिए वो सब कुछ बोला है। वो एक इल्यूजन, एक भ्रम खड़ा करना चाहती है कि मैच फिक्सिंग है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस जवाब नहीं दे रही। मैंने भी आज मुखर कर कहा है, मोदी जी ने भी कहा है, हमारी ओर से कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। ममता जी करना चाहती है तो भी मैच फिक्सिंग हो, ऐसी उनकी पात्रता नहीं है। हम कभी मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते। अमित जी 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी जी मोदी जी ने सवाल किया था, तो मोदी जी ने कहा था कि बंगाल में दीदी संभाले, बंगाल को दीदी संभाले, हम केंद्र सरकार संभालेंगे। तो आज आप लोग का रूप का बदलाव हुआ क्यों? मैंने, मुझे याद नहीं ऐसा कहा। और लोकसभा के चुनाव में बंगाल का चुनाव कहां से आता है? लोकसभा चुनाव में सेंटर का ही चुनाव आता है। भैया 2.5 साल पहले क्या कहा वो छोड़िए, कल क्या कहा उसकी बात करो ना। कल क्या कहा मोदी जी ने, उसको छापो अभी। नहीं, वेस्ट उत्तराखंड में राज्यपाल महोदय ने हमें भारत सरकार के गृह विभाग को स्ट्रिंग का सीडी भेज दिया था, बाद में जांच कराया था, क्योंकि वो सीडी राज्यपाल को दिया गया था और राज्यपाल ने रिपोर्ट किया था गृह विभाग को। यहाँ पर ममता जी रिपोर्ट कर दे, तुरंत ही हम जांच कराएंगे। भैया, आप फेडरल स्ट्रक्चर देश में है वो मालूम है आपको? या तो ममता जी कह दे फेडरल स्ट्रक्चर की चिंता मत करो, हम कल पूरा भेज दे यहां से। और आप मुझे इतना सवाल पूछ रहे हो, ममता जी को क्यों नहीं पूछ रहे कि क्यों नहीं निकालती उनको मॉरल ग्राउंड पर? इसमें जांच की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया देख रही है, हंस हंस कर पैसा ले रहे हैं, सुबह उठकर ले रहे हैं, रात को सोते हुए ले रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रही है वो? अमित जी पठानकोट को पठानकोट को लेकर एक सवाल है। पाकिस्तान से एक टीम आई हुई है, जांच टीम, जो इंडियन टीम के साथ एक साथ जांच कर रही है। आपका राय क्या है? आपको लगता है इस बार पॉजिटिव निकलने वाला है इससे? देखिए, एक पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की जो टीम आई है
वो सीमित दायरा उसकी जांच का रखा है। वो ना एयरबेस पर जाने वाले हैं, ना सेना के अधिकारों से चर्चा करेंगे, बाकी सब चीजों की जांच करेंगे। और मैं मानता हूं कि पहली बार पाकिस्तान ने जांच करने के लिए सीरियस एफर्ट्स करे हैं। परिणाम क्या आएगा वो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। Yesterday, Trinamool leaders said that the Narada scheme is a conspiracy that was hatched by the BJP President Mr. Amit Shah with the support of the Prime Minister's office. I want a direct response from you to that. नहीं, वो क्या कह सकते हो? और पकड़े जाने के बाद और क्या कह सकते? यही कहेंगे। नहीं, हम तो पूरी सीटें लड़ रहे हैं, दमखम के साथ लड़ रहे हैं भाई। क्या उम्मीद है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं लड़ाका आदमी हूं, लड़ता हूं चुनाव के मैदान में दमखम के साथ। हम सबकी सब सीटों पे लड़ रहे हैं। सर, आप माने इस तरह से भाजपा का जनराज बिहार में है या बंगाल में, और बंगाल में 5 साल बाद आपको वापस अभी आने वाले भाजपा की सरकार लाने वाले? नहीं, मैंने कहा ना भाई, मैं तो अपील करने आया हूं बंगाल की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे। हैं? अरे तय करेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो नहीं होगे। अमित शाह जी, इधर आपने कहा कि बंगाल की जनता के पास आए हैं और सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, और आपका जो अल्पसंख्यक मोर्चा है पूरी की पूरी तकरीबन टीएमसी में चली है, तो क्या आपका पूरी की पूरी टीम गई है? तब दिखाई दे रहा है अरे भाई, आपका क्या आधार भटक रहा है खुद पार्टी के अंदर? अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता गए होंगे, मगर कोई पार्टी का एक मोर्चा पार्टी का आधार नहीं होता भाई। एक भी सीरियस कार्यकर्ता हमारा इधर से उधर नहीं गए। भगदड़ की स्वर मची है, जरा ध्यान से देखिए तो मालूम पड़ जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा राइज करता है कि आपके जो एमएलए जीतते हैं यहाँ से, उनको आइदर तृणमूल को सपोर्ट करना पड़े या कांग्रेस सीपीएम कंबाइन को सपोर्ट करना। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के खिलाफ संघर्ष करेगी, क्योंकि दोनों एक सिक्के की दो बाजू। ये आप बोल रहे हैं विकास और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आप चुनाव लड़। भाई जरा हाथ खड़ा करो, कहाँ हो? हाँ, लेकिन आपके जो पार्टी प्रत्याशी है, नेता है, जो प्रचार कर रहे हैं, वो कभी भी इस मुद्दों का प्रचार नहीं कर रहे। वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन। अरे भाई, उनको क्यों देख रहे हो? मैं पार्टी का अध्यक्ष होकर कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानो ना। आज से वो भी करेंगे मेरी तरह। चलिए, नहीं, मोदी जी जरूर आएंगे, आए ही है। नहीं, बिहार की तरह वो क्या होता है, हर सभा में व्यक्ति होता है, माइक होता है, जनता होती है। बिहार बंगाल क्या होता है? हैं? नहीं, यहाँ पर भी मोदी जी पर्याप्त सभाएं करने वाले हैं। in Bengal, BJP, your leaders, they consider it as a strength. Because, these kind of things happening after several years. They are waiting for this and BJP has done it. But finally, sir, वो बिल आ नहीं पाया है पार्लियामेंट में, because of राज्यसभा में जो भी strength है। So, sir, इसके लिए do you really think that he lose on the refugee votes, like Hindu refugee votes? इसके लिए ये भी जल्दी हो सकता था। देखिए, आज तक बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, इनके लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने नोटिफिकेशन निकालकर उनको एक टेम्पररी हेल्प किया है, राहत दी है। और भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि जो वहां पर धार्मिक प्रताड़ना से यहाँ पर आए हैं, वो घुसपैठिए नहीं है, शरणार्थी है। उनको मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। और जब भी पोजीशन आएगी, जब भी स्ट्रेंथ होगी, हम जरूर
इसके लिए बिल लेकर आए। अमित जी, one question. ये गुजरात पुलिस ने कहा है कि they sent a video showing BJP MP from पोरबंदर विठल रडाडिया जिन्होंने एक elderly gentleman को religious function में बहुत बुरी तरह से पीटा है, तो लात मारा है, तो पार्टी की तरफ से कोई एक्शन आप गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने इनकी निंदा भी की है और उनको एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया भी। बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई अरे गुजरात प्रदेश भाजपा मतलब बीजेपी ही होता है भैया। चलिए, धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Amit Shah ji, for coming to the club, and thank you all the media persons, my colleagues. Thank you very much.